बात करने नहीं देती थी, बोलती थी हम जगह का नाम बता दो तो बताने नहीं देती थी, धमकी दे रही थी मुझे। बेचने की प्लानिंग थी इसकी। अगर हम लोग नहीं पहुंचता तो इसको बिक्री कर देता। थोड़ा सा इसका शरीर थोड़ा नाटा था, ये रंग से काली थी, इसलिए बच गई। जगह का नाम बताओ तो बताने नहीं दे रही थी, धमकी दे रही थी और मोबाइल अकेला नहीं दे रही थी बात करने के लिए। पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, पर्सनल लेवल में ही आपने अपनी बच्ची को बचाई? जी, हम अपना पर्सनल रूप से गए, लेके आए। हाँ, वो ऐसे करके बांध देती थी मुझे। क्यों? पता नहीं, उधर खाली मुस्लिम था। मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त प्रकाश नगर के इलाके में मौजूद हूँ। इन गलियों को देख के आप समझ पाएंगे कि मैं कौन सी खबर आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक खबर आपको इसी इलाके से दिखाई थी, लगातार उस खबर के पे हमारी नज़र थी। हमने आपको बताया था कि एक बच्ची अपने घर से दिल्ली चली गई है। कैसे गई है, किस कारण से गई है, कौन लेके गया है, वो तमाम सवाल ही बने हुए थे, क्योंकि बच्ची से तो संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। इस बीच में माँ बाप का रो के बुरा हाल था। कभी पिता बीमार पड़ रहे थे तो कभी माँ बिस्तर पकड़ रही थी। अब तमाम शहर के लोगों को जो उस बच्ची के बारे में जानना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वो बच्ची लौट आई है। उस बच्ची से बात करेंगे और बच्ची को कौन लेके गया था, 1 महीने जो उसने किन जगहों पे उसने 1 महीने काटे हैं, वो 1 महीना कैसा था, किन लोगों की संगति में थे, तमाम चीज़ें हम उस बच्ची से बात करते हैं और जानते हैं। नाम रजंती महतो है। मैं यहाँ से 8 बजे भैया से पूछी टाइम, तो वहाँ पे आई थी, तो वो शबनम खातून बोली कि मेरे साथ चलो, बैग पहुँचा दें। तो हम लोग चलो, तो वहाँ से बिस्किट खरीद के मेरे को खिलाई, टोटो में बैठा के दुपट्टा से मुंह ढक दी और वहाँ से दो टिकट करी एनजीपी से ट्रेन में बैठा दी। मेरे को हाथ पकड़ के बैठा के वहाँ से सिम चेंज कर दी और स्विच ऑफ कर दी मोबाइल। वहाँ से 2 दिन सफ़र लगा ट्रेन में। वहाँ से जाके स्टेशन में रात में रुके। वहाँ से फिर एक भैया थे लेके नहीं जानते, फिर हम भैया बोल रहे थे उनको, तो भैया लेके गए, रूम दिला दिए। रूम का अंकल बोले कि खाना वाना खा लो, और 2 दिन वहाँ रुके रूम में। तो अंकल बोले कि मेरे ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पर करो तुम लोग। बैग कटिंग का 8,000 दे रहा था, तो वहाँ पर काम उम करा रही थी, खिला रही थी। और वो रूम में मेरा भैया लोग फ़ोन करता था तो बात करने नहीं देती थी, बोलती थी हम लोग जगह का नाम बता दो तो बताने नहीं देती थी, धमकी दे रही थी मुझे। क्या धमकी देती थी? कि मारूंगी और मारा नहीं, बोल रही थी कि नहीं। तो हम बोले कि बता दे जगह, तो हम पैसा मांगे अशरफ अंसारी से, भैया से। वो भैया, अच्छा। हाँ, तो 1,000 हमको भेजे। तो वो मोबाइल दुकान में गए, उनका ट्रेस करके हमको ये किए। तो हम बोले कि हमको जगह का नाम बताओ, तो बताने नहीं दे रही थी, धमकी दे रही थी और मोबाइल अकेला नहीं दे रही थी बात करने के लिए। अच्छा, हाँ। तो आपको किसी तरह की दिक्कत भी हुई? नहीं। कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप नकाब वगैरह पहनते थे, हिजाब हाँ वगैरह पहनते हाँ, थे। वो ऐसे करके बांध देती थी मुझे। क्यों? पता नहीं, उधर खाली मुस्लिम था। अच्छा, हाँ, इसलिए। किसी ने आपको टॉर्चर भी किया? नहीं। पैसे कमाए आपने? हाँ, वो पैसा बोली कि हम उठा के भेज देंगे। नहीं भेजे फिर उसने? नहीं भेजी। कितने पैसे कमाए आपने? मैंने महीना का 2,000 दे रहा था, तो वो 2,000 उठा ली थी सब्जी उब्जी खरीदने के लिए। तो हम बोले कि हम जा रहे, तो मेरा भैया लोग उस दिन लेके आया। आपकी उम्र कितनी है? 16। 16। हाँ। आपने ये कदम क्यों उठाया? आपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? आप क्या घर छोड़ के जाना चाहती थी या आपको शबनम खातून बहला फुसला के ले गई? बला फुसरा के लेके गई। क्या बोली आपको? बोली कि वही कमाएंगे खाएंगे। अच्छा। हाँ। और आपको वहाँ पे किसी ने टॉर्चर किया किसी तरीके से? नहीं।
अभी आप कैसे आ पाई? शबनम को पता है कि आप चली आई हैं? हाँ जाने दिया उसने? हाँ। क्या बोला? बोले कि मेरे पुलिस उलिस गया ना तो वो लेके आया, वो भी बोली जा। पुलिस? तो पुलिस ने शबनम को कुछ नहीं कहा? नहीं, वो लोग वहीं छोड़ दिया उसको। 16 साल की बच्ची से हमने बात की, रजंती महतो, जो पिछले लगभग 1.5 महीने से गायब थी। कहाँ थी, किस हालत में थी? अच्छा रजंती, मुझे ये बताइए, आप कौन सी जगह थी? गाजियाबाद। आप गाजियाबाद में थी। हाँ। तो जब आप शबनम खातून आपको गाजियाबाद ही लेके गई थी या कहीं और लेके गई? नहीं, गाजियाबाद दिल्ली में। गाजियाबाद हम्म। लेके गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि रजंती शबनम खातून के बहलाने फुसलाने के बाद गाज़ियाबाद पहुंचती है। गाज़ियाबाद में शबनम काम करना शुरू करती है और पैसे भी कमाना शुरू करती है। लेकिन शबनम ने रजंती ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, एक बहुत बड़ा दावा है रजंती का कि शबनम खातून उन्हें बहला फुसला के लेके गई थी। उनका ये कहना है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। दुपट्टे से किस तरह से उनका फेस ढक दिया गया, उसके बाद ट्रेन में बोर्डिंग के बाद सिम तोड़ के फेंक दिया गया, वो तमाम चीज़ें रजंती ने इसका खुलासा किया है। अब शबनम इस वक्त गाज़ियाबाद में ही है, लेकिन परिवार वालों का क्या कहना है हम उनसे जानते हैं। हम प्रकाश नगर इलाके में मौजूद हैं। अब रजंती घर वापस आ गई है, लेकिन इस बीच में लोगों का क्या कहना है, उन लोगों का जिन्होंने रजंती को रेस्क्यू किया। रजंती की तो ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म ही थी, लेकिन ऊपर वाला कहते हैं ना कि मारने वाले से ज़्यादा पावरफुल बचाने वाला होता है। और किस तरह से ये एक देवता का रूप धारण करके पहुंचे थे रजंती के पास। हम गए थे यूपी में। पहले तो गए हम रामपुर एसपी साहब के पास गए, तो वो बोले कि हम लोग आपको वो करेगा, पूरा हेल्प करेगा। हम लोग लिखित रूप में लेके गए थे, हमारे पास अब वो कागज़ भी है। तो एसपी साहब के पास गए थे तो हम लोग को पूरा मदद करेंगे बोल करके गए थे। तो वहाँ से फिर हम लोग को मिला लोहनी का पता मिला। लोहनी गए हम लोग, थाना में गए पहले यूपी में। लोहनी का 4-5 चौकी में घूमे, तो वहाँ पर जा कर के पुलिस से वो हेल्प मांगे, तब वो पुलिस हमको हेल्प किया। तब हम लोग उसका मोबाइल से उसका ट्रैक किया मोबाइल नंबर। तब उसको जिस दुकान वाला के पास हम लोग पैसा डाले थे 1000 रुपया, ये जो 1000 रुपया डाले थे उस दुकान वाला के पास फ़ोन करते थे तो वो भी डर गया था, वो भी हमारा फ़ोन नहीं वो कर रहा था। फिर क्यों डाले थे? वो लड़की मंगाई थी। किसने लड़की मंगाई थी? ये रजंती ने मंगवाया था खाने के लिए पैसा नहीं था इसके पास। अच्छा। और उसको खाने के लिए नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो ये तो कहा कि सब कुछ ठीक था। ये रजंती वो अब उसको धमका के उसको बोल रहे थे, अगर इसके पास ठीक होता तो ये 1000 रुपये क्यों मंगाती। जी बिल्कुल। तो इसको एक रूम में बंद करके रखा था। वो पूरा जंगली एरिया था। वो जंगली एरिया से हम लोग रात को 10 बजे इसको रिकवरी किए। कितना खतरनाक था? बहुत खतरनाक। हम लोग खुद मतलब डर के हम लोग को आदमी बोल रहा था कि आप उस लड़की को ले जा नहीं सकते, आपको काट के फेंक देगा। कौन थे वो लोग? वहाँ का बस्ती का आदमी। अच्छा। हाँ, तो किस मंशा से, क्या कोई बेचने की प्लानिंग थी क्या? बेचने की प्लानिंग थी इसकी। अगर हम लोग नहीं पहुँचता तो इसको बिक्री कर देता। थोड़ा सा इसका शरीर थोड़ा नाटा था, ये रंग से काली थी, इसलिए बच गई। वहाँ काम ही ये चीज़ होता है। खरीद बिक्री हम लोग लड़की को जब इसको बुलाए तो हम यहाँ पर भक्ति नगर थाना में फ़ोन किए पुलिस के पास। वो लोग बोले कि हम लोग को लड़की रिकवरी मिला है, लड़की दोनों मिल गया है, आप लोग आइए, हम लोग टिकट बना देता है। तो ये लोग बोले हम बड़ा साहब से पूछेंगे तब हम लोग बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। भक्ति नगर थाना ने कहा। हाँ तो पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, पर्सनल लेवल में ही आपने अपनी बच्ची को बचाई? जी, हम अपना पर्सनल रूप से गए, लेके आए। तो रजंती, जैसा मैंने आपको कहा कि रजंती तो लगभग बिक ही चुकी थी, लेकिन क्योंकि जैसा कि आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं, परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि रजंती की उम्र भी कम है और रजंती की हाइट भी छोटी है, तो शायद इस बार हर बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका रंग अगर थोड़ा सा मंद है और आपकी हाइट कम है तो हमेशा इसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि रजंती के केस में इसी
रंग हल्के ने उसके रंग ने और उसके हाइट ने उसे बचा लिया। नहीं तो अगर रजंती की हाइट अच्छी खासी होती, उम्र अच्छी होती, देखने में बहुत सुंदर होती, तो शायद रजंती अब तक बिक चुकी होती। भक्तिनगर थाना के बारे में क्या कुछ कहा आपने वो भी सुना, लेकिन जो लोग जानना चाह रहे थे कि रजंती क्या डेवलपमेंट है इस केस में, पुलिस कहाँ तक पहुँची, क्या रजंती को बचाया जा सका या कहाँ लापता हो गई रजंती, तमाम खबरें हम लगातार आपको पहुँचा रहे हैं। बीच में एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन परिवार वालों का ये कहना था कि आप उस न्यूज़ को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर जिन लोगों ने रजंती को प्लानिंग के तहत जो लेके गए हैं यहाँ से, अगर उन तक ये खबर पहुँचती है तो वो अलर्ट हो जाएंगे और रजंती को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा रजंती के भाई गुड्डू ने कहा था जब वो रजंती को लेने दिल्ली पहुंचे थे। तो खैर, कड़ी मेहनत के बाद और परिवार वालों की लगातार कोशिश थी कि रजंती को किसी हाल में भी घर लाना है, तो एक बच्ची को तो फिलहाल बचा लिया गया है। लेकिन हर बार मित्तल साहब जैसे लोग देवता का रूप धारण करके नहीं पहुंचते हैं रजंती जैसी लड़कियों को बचाने के लिए। आज भी वुमेन ट्रैफिकिंग, अगर हम बात करें हमारे सिलीगुड़ी और आसपास की जगहों से, तो वुमेन ट्रैफिकिंग की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें तो ट्रैफिकिंग होते होते रह गया। देर आए दुरुस्त आए और रजंती आज अपने घर है, अपने माँ बाप के साथ है। जिन आँखों में कभी दर्द हुआ करता था, जिन आँखों में कभी आंसू हुआ करते थे, आज उस चेहरे पे मुस्कान है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।